आज मैं कक्षा 11 और 12 के बच्चों के लिए फिर विषय हिंदी के अंतर्गत अगला वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें भारतेंद्र युग। भारतेंद्र युग आधुनिक युग का एक प्रमुख युग है। भारतेंद्र युग का प्रवर्तक हरिश्चंद्र को माना जाता है। इस युग को पुनर्जागरण काल के नाम से भी जाना जाता है। इस युग का समय 1850 से 1900 तक माना जाता है। देखिए, भारतेंद्र युग का समय अलग अलग लोगों के विचार से अलग अलग है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र के जन्म के आधार पर 1850 माना जाता है। उनकी रचना के आधार पर कुछ लोग 1867 मानते हैं। प्रमुख रूप से उनका जन्म आधार माना जाता है, तो 1850 से 1900 तक भारतेंद्र युग माना जाता है। इस युग के कवियों में प्रमुख रूप से भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हैं। ये प्रमुख भारतेंदु युग के कवि हैं। सबसे पहले हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 में काशी में हुआ था। इनके पिता का नाम गोपाल चंद्र गिरधरदास था, जो एक कवि थे जिन्होंने हिंदी साहित्य के प्रथम नाटक नहुस की रचना की। अगर पूछा जाए कि हिंदी साहित्य का पहला नाटक कौन सा है, तो नहुस। इन्हें 1880 में, मतलब भारतेंद्र हरिश्चंद्र को 1880 में भारतेंद्र की उपाधि प्रदान की गई थी। इनकी रचनाएं, भारतेंद्र की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से हैं। सबसे पहले पत्रिकाएं, कविवचन सुधा, जिसका प्रकाशन 1867 में हुआ था। बालबोधिनी, जो स्त्रियों के लिए था। हरिश्चंद्र चंद्रिका, जिसे बाद में हरिश्चंद्र मैगजीन के नाम से जाना गया। यात्रा साहित्य, सरयू पार की यात्रा, सबसे पहले सरयू पार की यात्रा, फिर लखनऊ की यात्रा और उसके बाद है लद्दाख की यात्रा। 3 यात्रा साहित्य इनकी हैं। इसके बाद नाटक में इनके 17 नाटक हैं, जिनमें से 9 नाटक अनूदित हैं और 8 नाटक मौलिक हैं। कुल 17 नाटक हैं। श्री चंद्रावली, नीलदेवी, भारतवर्षा, अंधेर नगरी आदि प्रमुख नाटक की श्रेणी में रखे गए हैं। काव्य कई हैं, प्रमुख रूप से प्रेम सरोवर, प्रेम तरंग, प्रेम पुष्पावली, फूलों का गुच्छा आदि इनके काव्य की रचनाएं हैं। अब है प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र भारतेंद्र मंडल के एक प्रमुख कवि थे, जिन्होंने ब्राह्मण तथा हिंदुस्तान नामक पत्रिका का संपादन किया। ये पत्रिकाएं कानपुर से प्रकाशित होती थी। इसके बाद आए बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट की एक पत्रिका है हिंदी प्रदीप, जिसका संपादन बालकृष्ण भट्ट ने प्रयागराज से करना प्रारंभ किया था और यह आज प्रयागराज से भी प्रकाशित होती है। उसके बाद हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इनकी पत्रिका है आनंद कदम्बनी। इन्होंने अपनी पत्रिका का संपादन मिर्ज़ापुर से प्रारंभ किया। इस प्रकार से भारतेंद्र मंडल के कवियों का वर्णन है। द्विवेदी युग का प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी को माना जाता है। देखिए, द्विवेदी युग का जो समय माना जाता है वो सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादन से माना जाता है। द्विवेदी युग का प्रवर्तक जो है 1900 से माना जाता है, क्योंकि 1900 में सरस्वती पत्रिका का प्रथम संपादन हुआ था। इसका प्रथम संपादन श्याम सुंदर दास ने 1900 में किया था। 1903 में द्विवेदी युग सरस्वती पत्रिका के वास्तविक संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी हुए। इसलिए महाप्रसाद द्विवेदी को द्विवेदी युग का प्रवर्तक कहा जाता है। इन्हीं के नाम पर इसका नाम द्विवेदी युग पड़ा। इसलिए द्विवेदी युग का जो समय माना जाता है 1900 से 1920 तक माना जाता है। इस युग को जागरण सुधार काल के नाम से भी जाना जाता है। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल के नाम से भी जाना जाता है। इस युग के कवियों में प्रमुख रूप से महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जगन्नाथ दास रत्नाकर, राम नरेश त्रिपाठी आदि कवि माने जाते हैं। सबसे पहले कवियों का वर्णन, उनकी कुछ थोड़ी बहुत रचनाएं। महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिन्हें द्विवेदी युग का प्रवर्तक कहा जाता है, इन्होंने 1903 में सरस्वती नामक पत्रिका का संपादन किया। इसके बाद हैं मैथिली शरण गुप्त, जिन्हें राष्ट्रकवि कहा जाता है। इन्हें राष्ट्रकवि के नाम से जाना जाता है। इनकी रचनाएं साकेत इनका महाकाव्य है।
जिस रचना पर इन्हें मांगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया था। साकेत इनका महाकाव्य है गुप्त जी का, जिसकी रचना पर इन्हें मांगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया है। जयद्रथ वध, मेघनाथ वध, यशोधरा, भारत भारती, द्वापर आदि इनकी रचनाएं हैं। देखिए, भारत भारती के कारण इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान की गई थी। भारत भारती की रचना के कारण मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान की गई थी। इसके बाद है हरिऔध। हरिऔध की रचनाएं हैं प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, रस कलश आदि इनकी रचनाएं हैं। प्रिय प्रवास खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है। प्रिय प्रवास खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है। अब इसके बाद हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। इनकी रचनाएं हैं गंगावतरण, गंगा लहरी, उद्धव शतक आदि रचनाएं हैं। ये ब्रज भाषा में रचना करते थे। पूछा जा सकता है कि त्रिवेदी युग में ब्रज भाषा में रचना करने वाले कवि कौन थे? वो थे जगन्नाथ दास रत्नाकर। उसके बाद है राम नरेश त्रिपाठी। इनकी रचनाएं पथिक, मिलन, मानसी, स्वप्न आदि इनकी रचनाएं हैं। इस प्रकार से आज हम भारतेंदु युग और द्विवेदी युग पूरा कर लिए। अब आगे हम छायावाद पढ़ेंगे। आज बस इतना ही। धन्यवाद।